हेलो फ्रेंड्स, मैं हरीश कुमार मेरा सूर्या इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं मार्बल कटर मशीन एसबी के बारे में। तो देखो, इसकी जो बेस प्लेट है उसका नट टूटा, उसके वेल्डर के भैया के पास जाकर के इसका नट है वह हमने निकलवा लिया है ताकि टाइट करे जब भी यह बेस प्लेट हिले नहीं। इसके बाद में जो मेन गिरारी है इसकी वह पेनी हो चुकी है और बहुत तेज कटर मशीन आवाज कर रही है, यानी इसकी जो गिरारी वह आवाज कर रही है। साथ साथ में इसका 629 का बेरिंग भी आवाज कर रहा है और 608 का बेरिंग में प्ले हो रखा है। फिर इसका मेन डब्बी बेरिंग का यानी कि जो गेयर और स्पिंडल के अटैच में जो बेरिंग है वह भी हम इसको चेंज करेंगे। तो किस तरीके करने वाले हैं तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। तो देखोगे, सबसे वाइप टाइप का बेरिंग पुलर ले लेते हैं, कुछ इस तरीके का है, जिसे हम 629 पर लगा देने के बाद में पेचकस की सहायता से जैसे ही हम इसे टाइट करेंगे तो ऑटोमेटिक ही अपने आप धीरे धीरे बाहर आने लग जाता है। फिर हम 608 का बेरिंग भी रिमूव कर लेते हैं वाइट टाइप के बेरिंग पुलर से। पहले हम 608 के बेरिंग को हम स्टील पिन और हैमर की सहायता से अच्छे से सेट कर देते हैं। फिर हम ऊपर वाला बेरिंग सेट करने से पहले हम पतला वाशर लगा देते हैं ताकि धूल मिट्टी लग करके जो बेरिंग है वह खराब नहीं। फिर हम लगा देते हैं 629 का बेरिंग, जिसे हम स्टील पिन और हैमर की सहायता से अच्छे से सेट कर देते हैं। सेट कर देने के बाद में हम ले लेते हैं यहाँ पर न्यू गिरारी। तो आप देख सकते हो जो ओल्ड वाली गिरारी उसकी जो टिथ है वह बहुत पेने हो रखी है, जिसकी वजह से आवाज कर रही थी। जो नई वाली है उसके स्मूथ टिथ है। सबसे पहले हम लॉक लगा देते हैं। जैसे ही हम गिरारी को सेट करते हैं तो हम देखते हैं इसकी जो गिरारी है वह बहुत लूज हो चुकी। तो हम यहाँ पर इसको टाइट कैसे करेंगे तो देखोगे, सबसे पहले हम यहाँ पर रेती ले लेते हैं। रेती की सहायता से आगे वाले शाफ्ट पर हम कुछ इस प्रकार से टेचर करते हैं। देखोगे, बार बार में गोल गोल घुमा कर टेचर करते हैं, यानी कि निशान लगा लेते हैं। फिर हम लॉक लगा देने के बाद में वापस से हम गिरारी लगा देते हैं। देखोगे, ये हल्का बहुत टाइट हो जाता है, ना कि तेज टाँचे लगाएंगे। अगर ज्यादा टाँचे लगाएंगे तो अपनी जो गिरारी है वह फट करके वह फट जाएगी और वापस से गिरारी आवाज करने लग जाती है। तो देखोगे, फिर हम हल्के हल्के हाथों से हैमर की सहायता से इसको सेट कर देते हैं गिरारी को। तो देखोगे, फिर भी यह आगे से हिल रही है। तो हम यहाँ पर इसका फेविक्विक का यूज करते हैं ताकि जो हमने टांचे लगाए थे उस पर वह फेविक्विक अंदर जाकर के सेट हो जाए और गिरारी को हिल नहीं दे। फिर इसके बाद में बारी आती है हेड के अंदर आर्मेचर को सेट करने की। तो देखो, सेट करने से पहले हम हेड को देखते हैं तो हम देखते हैं कि इसके जो गिरारी की टिथ वह घिस करके अंश रह चुके हैं। अच्छे से कपड़े से इसको साफ कर देते हैं। साफ कर देने के बाद में हम हेड के अंदर आर्मेचर को लगा देते हैं और फिर हम आर्मेचर पर बॉडी हाउस को सेट कर देते हैं। सेट कर देने के बाद में हम स्क्रू ड्राइवर की सहायता से स्क्रू को टाइट कर देते हैं। और फिर इसके बाद में बारी आती है इसके आगे वाली गिरारी चेंज करने की और स्पिंडल बेरिंग चेंज करने की। तो देखोगे, सबसे पहले हम लॉक प्लस की सहायता से इसके लॉक को बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। इसके बाद में हम बेरिंग को निकाल लेते हैं। प्लास पर रख देने के बाद में इसकी 11 नंबर टी की सहायता से जैसे ही हम ठोकते हैं तो जो ओल्ड वाला बेरिंग अपना निकल कर बाहर आ जाता है। इसके बाद में हम ले लेते हैं यहाँ पर 6002 का बेरिंग, जिसे हम स्टील पिन की सहायता से सेट कर देंगे। ध्यान रखेंगे गाइस, गोली पर नहीं लगे। फिर इसके बाद में हम वापस से इसके अंदर लॉक लगा देते हैं। लॉक लगा देने के बाद में बारी आती है इसके आगे वाली गिरारी चेंज करने की। तो देखो गाइस, किस तरीके से हम इसको पार्ट 1 में इतना ही। पार्ट 2 के लिए आप मुझे कमेंट करें और फॉलो शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कमेंट सेक्शन में कोई सवाल या जवाब हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो।